औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई एक्सरसाइज 7.3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 7.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और आगे आने वाली एक्सरसाइज में और फ्यूचर में हम जो है इंटरमीडिएट में और या नेक्स्ट ग्रेजुएशन में ये मेथड जो है हमें बहुत काम आएगा। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमसे क्या डिमांड करता है, इसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और अ फ्री हैंड गैस। वो कहता है कि एक प्रोटेक्टर यानी कि एक डी की मदद से या कि ज़रूरी नहीं डी की मदद से या फेयर फ्री हैंड मेथड के ज़रिए या आप जो है अंदाज़न हाथ से भी वो जो है एंगल लगा सकते हैं। उसकी मदद से आप जो है एक मेयारी जो है पोजीशन बताएं उस एंगल की जो हमें दिया गया है। आल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल्स। जो एंगल दिया है उसके हमें को टर्मिनल पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों बताएं आप। उर्दू में जैसे हम कहते हैं, नीचे देखें उर्दू मीडियम के लिए मैंने उर्दू वाली बुक से भी ये क्वेश्चन जो है वो मैंने राइट किया है कि प्रोटेक्टर की मदद से या फ्री हैंड के तरीके से म्यारी हालत में ये हमारा एंगल है इसे ज़ाहिर करें। इसके अलावा मुस्बत और मनफी हम बाजू ज़ाविये भी मालूम करें। तो जो हमारे पास एंगल दिए गए हैं वो 4 हैं बेटा। 1 2 3 4 इन तीनों में चारों पार्ट्स में हमें जो है 4 मुख्तलिफ एंगल्स दिए गए हैं। हमने इसे जो है इसकी ख़ास जगह पे लिखना भी है और इसके को टर्मिनल भी फाइंड आउट करवाने हैं। तो चलें बेटा इसे हल करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैंने आपके लिए ये चारों पार्ट्स के जो है स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करके रखे हैं। इनके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना के यानी कि एंगल किस हिस्से में लाई करेगा, किस टर्मिनल में लाई करेगा, वो मैंने उसके लिए जो है आपकी पोजीशन जो है मेंटेन करके रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम जानते हैं कि 170 फर्स्ट पार्ट है 170। ये हमने देखना है कि हमारे पास जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का ग्राफ मौजूद है इसमें ये कौन सी जगह पे लाई करता है ये वाला एंगल। सबसे पहले देखें बेटा, हमारे पास यहाँ डी रखते हैं, जब यहाँ पे फुल डी रखते हैं यहाँ पे तो ये 0 एंगल होता है। यहाँ तक 90 एंगल और आगे 180 एंगल। इसी तरह अगर नीचे भी जाएंगे तो फिर एंगल बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने जाना है 170 एंगल पे। देखिए 170 एंगल कहाँ पे आता है, 90 और 180 के दरमियान में आएगा, बल्कि 180 से तकरीबन 10 पॉइंट ही ऊपर 170 है ना। तो वो वाला एंगल हम जो है फेयर फ्री हैंड का मतलब यह है कि आप हाथ से अंदाज़तन जो है वो लाइन लगा सकते हैं उसकी एंगल की। लेकिन ये भी नहीं कि बस हाथ से ही लगा देना है, आपने पैमाना यूज़ करना है उससे ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट लगे, सीधी लगे और पढ़ने वाले को भी, देखने वालों को भी अच्छी लगे। ये देखें बेटा, ये मैंने लाइन लगा दी है। तो ये एंगल जो बना है 170 का मैंने बनाया, क्योंकि 180 से 10 ऊपर। अब अगर फ्री हैंड उसने दे ही दिया तो आप यहाँ तो लाइन नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये तो हाफ पे आ जाए तो इसका मतलब है कि 70 40 90 में 45 ऐड करें 135, या हाफ में तो 135 आता है, तो इससे नीचे आएगा 170। तो थोड़ा कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए 180 से अबव अगर प्रोटेक्टर यानी डी आपके पास मौजूद है वो आप रखें, 170 पे डॉट लगाएं और फिर लाइन लगा दें, तो ये एक बेहतर तरीका है। उस डी आपके पास होनी भी चाहिए, क्योंकि आप अगले एक्सरसाइज जो है 13 चैप्टर जब करेंगे तो वो हमारा है ही ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो हमें जो है ज्योमेट्री तो हमारे साथ होनी चाहिए। इसलिए ज्योमेट्री होगी तो प्रोटेक्टर की मदद से हम इस पे एंगल लगाएंगे 170, या फिर फेयर फ्री हैंड उसने ऑप्शन दिया है वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखें बेटा, यहाँ तक का एंगल हमारे पास आ गया 170 एंगल। ये तो हमने बताया कि 170 एंगल कहाँ पे लोकेट करता है। फर्स्ट वन उसने पूछा लोकेट करो कि बताओ कि कहाँ पे वो जो है होगा, वो होगा यहाँ पे।
लेकिन अब हमने दो चीज़ें और भी इसकी मालूम करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल, यानी हम बाजू मुस्बत और मनफी हम बाजू जाविये मालूम करने हैं। वो कैसे मालूम होंगे, उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखें, इस सवाल की जो डिमांड है ना, ये सवाल ये गेम की तरह का सवाल है। ये गेम कुछ इस तरह से कहती है कि यहाँ से आपने शुरू जाना है, यहाँ से आपने चलना शुरू करना है गोल, ठीक है, और 170 तक जाना है। 170 तक वो तो यहाँ जाकर रुक जाएंगे, लेकिन अगली कंडीशन भी तो देखें। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि 170 तक तो जाओ, लेकिन एक मुकम्मल चक्कर हो जाने के बाद 170 तक जाना है। एक चक्कर तो आपकी शर्त है कि वो आपने पूरा करना ही करना है, पूरे दायरे का एक चक्कर तो आपने पूरा लगाना ही लगाना है। आगे आपकी मर्जी, आपकी लक है कितनी जल्दी 170 आ जाता है। तो अभी हमने देखिए फर्स्ट चक्कर भी अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसके को टर्मिनल, पॉजिटिव को टर्मिनल हम नहीं फाइंड आउट कर सके। तो पॉजिटिव टर्मिनल मालूम करने के लिए वो कहता है कि आपने जो है, क्योंकि ये जाविया भी पॉजिटिव है, 170 है, दो पॉजिटिव है फर्स्ट वन, और सेकंड जो टूज हैं वो नेगेटिव है। क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए शर्त है कि पॉजिटिव में आपने एक दायरा का पूरा चक्कर लगाया हो, उसके बाद जब फिर से 170 है तब जाके रुकना है। तो देखते हैं। तो इसके लिए देखें बेटा, यहाँ से जो हम चले तो यहाँ पे आते 170 तो आ गया, लेकिन हमारी दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई कि एक दायरा भी मुकम्मल चक्कर निकालने के बाद। तो यानी कि ये नहीं है हमारी वो मंजिल, हम आगे चलते जाएंगे, गोल घूमेंगे, यहाँ पे पूरा चक्कर निकाल लेंगे, 360 का हमने पूरा चक्कर घूम लिया। अब हम ढूंढेंगे 170 आए, 170 आए, 170 आए, यहाँ पे आके 170 हमारा आ गया है। अब देखें दोनों कंडीशन ट्रू, एक हमने मुकम्मल चक्कर भी किया, उसके बाद 170 तक पहुंच गए। तो अब हमने टोटल कितने एंगल जो है सफ़र किया, तो वो हम देखते हैं कि पहले तो एक दायरा पूरा हमने चक्कर लगाया, वो हो गया 360। 360 के बाद फिर यहाँ तक गए, तो 360 में 90 ऐड किए तो वो हो गए 450। 450 के बाद हमने मज़ीद जो है 80 एंगल और आगे जाने हैं। 450 के बाद 80 एंगल मज़ीद हम आगे जाएंगे तो वो आ जाएंगे 530, 530। तो हम पहुंचेंगे दोबारा इस एंगल पे। तो कितने हुए? 530। तो ये हमारा पॉजिटिव को टर्मिनल हमारा निकलेगा। देखें, एक गेम है, गेम में हमने दो शर्तें हैं। एक शर्त तो यह है कि हमने 170 तक पहुंचना है, दूसरी शर्त यह है कि पहले एक गोल चक्कर लगाएंगे, पहले ही 170 आ गया तो नहीं मानेंगे, एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 170 फिर से ढूंढो, फिर आगे चलते चलते 170 पे पहुंचे। तो कितना हमने एंगल घूमे वो सारा कैलकुलेट करके तो वो हमारे पास आ गया पॉजिटिव को टर्मिनल। इसके बाद हमने ढूंढना है नेगेटिव को टर्मिनल। नेगेटिव को टर्मिनल ढूंढना आसान है। उसमें क्या करना है, उसमें हमने यहाँ से पॉजिटिव ऐसे घूमे थे ना, नेगेटिव तो ऐसे घूमना है। तो नेगेटिव हम यहाँ से जब घूमेंगे तो बस यहाँ तक पहुँचना है हमने। इस नेगेटिव के लिए शर्त नहीं है कि आप जो है मुकम्मल चक्कर घूमो। हाँ, नेगेटिव के लिए तब शर्त होगी जब हमारे दोनों क्वेश्चन ही, दोनों जो हमारे पास एंगल दिए हुए हैं वही जो है नेगेटिव में होंगे। जब वो नेगेटिव में होंगे तब उस शर्त को हम उस तरफ ले जाएंगे। अगर ये नेगेटिव में है तो हम कहेंगे एक चक्कर मुकम्मल करके नेगेटिव वाले उस तक पहुंचो। तो फिर पॉजिटिव वाला मुकम्मल चक्कर करने का नहीं कहेगा। ऊपर क्योंकि पॉजिटिव वाले दोनों हैं तो इसके लिए पॉजिटिव के लिए शर्त है कि मुकम्मल चक्कर घूमो, नेगेटिव के लिए है कि बस यहाँ से लेके उस एंगल तक पहुँच जाओ बैक से। तो ये हमारे कितने एंगल घूमे, ये देखें जी, 90 और 90, 180 एंगल इस साइड से और 10 और ऊपर गए। तो 180 और 10 190, लेकिन ये माइनस में आ गया तो माइनस 190 एंगल। तो ये हमारा नेगेटिव को टर्मिनल यानी मनफी जो है हम बाजू जाविया वो मालूम हुआ। तो देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। उसमें देखिए अभी हमारे पास जो रकम मौजूद है वो है 780।
780, ये था 170। 780 हम जो जब जाएंगे लेने ढूंढने तो तब सबसे पहले आप यहाँ पे एंगल लिख लिया करो। 90, 180, 270, 360। 360 के बाद अब क्योंकि 780 तक जाना है, हम मज़ीद आगे बढ़ाते जाएंगे। तो 990 के बाद आएगा 360 के बाद 90 और प्लस किया 450, 450 में 90 और ऐड किया तो 540, 540 में 90 और ऐड किया तो 630। 630 तक भी हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि हमने तो 780 तक जाना है, तो इसमें फिर 90 ऐड किया तो ये हमारे पास हो जाएंगे 720। 720 में भी अब अभी और 90 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएंगे 810। अब हम जो है उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां हमें अपना एंगल लगाना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। पहला चक्कर घूमे तो वहाँ हमने 360 एंगल तक पहुंच गए। जब एक मर्तबा फिर से 360 एंगल किया तो वो हम पहुंच गए 720 तक। 720 से आगे हमने कितना जाना है? 60 और आगे जाना है बेटा। 20 तक तो पहुंच गए, 60 और ऐड होगा तो 80 हो जाएगा, 780। तो 60 हमारा उम्मीद करेगा यहाँ पे लाई करेगा। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, ये वाला हमारा एंगल हो गया 780 डिग्री। तो बेटा देखें 780 डिग्री पे हम पहुँच गए हैं। अब हम जो है ये तो लोकेट तो कर लिया कि कौन सी जगह पे लोकेट करता है हमारा एंगल। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल ढूंढने हैं। तो पॉजिटिव को टर्मिनल ढूंढने के लिए हमारी एक शर्त के हमने जो है 780 तक जाना है, वो ठीक हो गया। और दूसरी शर्त कि हम कम से कम एक गोल चक्कर लगाएंगे। तो बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एक की बजाय 2 गोल चक्कर लगा लिए हैं। 2 दफ़ा दायरे में हम घूम चुके हैं, यानी वो कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल होगी कि एक दफ़ा हमने चक्कर लगाना है। अब एक दफ़ा चक्कर 2 दफ़ा चक्कर लगा के हम यहाँ पे 0 पे पहुँच के आगे गए अपने एंगल तक। तो हमने 0 से लेके अपने एंगल तक कितना फासला जो है वो हमने डिस्टेंस जो है वो तय किया है, वो हमने 60 मज़ीद ऐड किया है 0 से लेके आगे। 2 सर्कल घूमने के बाद 0 यानी कि फिर से 0 वाली लाइन पे आगे, जब उससे आगे हमने 60 डिग्री मज़ीद ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री पॉजिटिव को टर्मिनल में। क्योंकि हमारी कंडीशन तो फुलफ़िल हो चुकी थी कि 2 चक्कर मुकम्मल करें, 2 चक्कर मुकम्मल कर चुका। अब हमने देखना है कि आगे कितने हैं, आगे 60 डिग्री, तो वो हमने लगा दिया। अब इसमें नेगेटिव वाले में वही काम आप जो है जिस डिग्री पे है आप 0 से बैक साइड पे यहाँ पे पहुँचे तो आप देखेंगे कि आपने कितने एंगल जो है इधर से घूमे हैं। 180 नीचे वाली डी जो है ये मुकम्मल घूमे हैं, उधर से एक और 90 यहाँ तक भी हम पहुँचे हैं 270 तक। 270 से आगे 30 और गए हैं क्योंकि 60 इधर से हम गए थे ऊपर और 30 और बचता है 90 के लिए, 30 वो और है। तो 270 में 30 ऐड किया तो वो हमारे पास आ जाता है 300। तो 300 बेटा माइनस में, क्योंकि ये नेगेटिव को टर्मिनलाइज के लिए 300 डिग्री हमारा जो है नेगेटिव को टर्मिनल बनेगा इस क्वेश्चन का। देखिए बेटा नहायत इजी हैं, अगर आप इन्हें जहन खोले के देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, -100 है, इसके अलावा -500 है। ये 2 वैल्यूज़ हैं। अब देखें अब हमारे पास कंडीशनें तब्दील हो गई। वो प्लस की वैल्यू जब प्लस का एंगल दिया था तो हमने प्लस में एक चक्कर मुकम्मल करना था, फिर आगे पहुंचना था उस तक, और नेगेटिव को वैसे ही बाकी का जो बचता है उस सर्कल को घुमा देना था। लेकिन इसमें क्योंकि नेगेटिव दी हैं इसलिए हम नेगेटिव में एक चक्कर मुकम्मल करेंगे, पॉजिटिव में वो नेगेटिव वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे देखें 0 -90, क्योंकि हम माइनस में इधर से घूमेंगे, -180 -270 और -360 इधर से हम घूमेंगे। लेकिन हमने जाना है 100 पे 100, हमें पता है 90 से 10
आगे जो है 100 आ जाएगा। तो ये है वो हमारा पॉइंट है जहाँ तक हमने पहुँचना है -100। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये भी हमारे दूसरी जो है कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता, एक मुकम्मल चक्कर नहीं लगा चुका। तो इसके लिए इस एक मुकम्मल चक्कर और घूमे इसका। जब एक यहाँ से लेके चलते चलते फिर यहाँ पे पहुँच गए, एक मुकम्मल चक्कर हो गया, अब हमने फिर यहाँ पे पहुँचना है -100 पे। तो देखिए एक चक्कर जब हम घूमे तो वो हमने 360 जो है डिस्टेंस तय किया, उसके बाद हमने मज़ीद 100 और तय किया, तो तब हम पहुँचे -100 पे दोबारा से। तो 360 में 100 और ऐड किया 460, तो इसका नेगेटिव को टर्मिनल आ गया 460, लेकिन वो माइनस का। देखिए बेटा वो 460 माइनस का आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब इसका पॉजिटिव का ये चक्कर चलेगा। पॉजिटिव के लिए ये है कि दूसरी तरफ से उस एंगल तक हमने पहुंच जाना है। तो उस एंगल तक पहुंचने के लिए हमें कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा? 90, 180, 270 से 10 माइनस यानी 260। 260 हमारा जो है पॉजिटिव को टर्मिनल होगा बेटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में। इसी तरह हमारा लास्ट वन है पार्ट नंबर 4, इसमें हमने जो है 500 पे पहुंचना है, लेकिन वो भी माइनस में। तो माइनस में हम जो है इससे जो है पहले अपनी वैल्यूज़ लिख देते हैं। 0, -90, -180, -270, -360, इसी तरह -450, इसी तरह -540। ये हम 500 इसके दरमियान आ चुका है, इसलिए हम यहाँ तक इसे बनाते हैं। अब हम इसे जो है 500 पूरा करते हैं। ये देखें बेटा एक पूरा चक्कर लगाने से हमारे पास आ गया 360। 360 के बाद हमने अगर 90 और तय किया तो हमारे पास आ गया 450। 450 मज़ीद हम 50 मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, तब हम पहुंचेंगे 500 पे। वो उम्मीद है कि बिल्कुल दरमियान में या यहाँ पे होगा। डी के ज़रिए प्रोटेक्टर की मदद से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला वो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं -500 डिग्री। अब इसमें देखें हमारी कंडीशन दोनों ही फुलफ़िल हो चुकी। एक मुकम्मल चक्कर हमने लगा लिया, क्योंकि माइनस वाला था, माइनस वाले में हमने मुकम्मल एक चक्कर लगाना है। मुकम्मल चक्कर लगाने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने मज़ीद कितना फ़ासला तय किया? मज़ीद हमने जो है -360 और उसके बाद हमने तय किया यहाँ से 0 से देखना है अब यहाँ तक, वो हमारे पास बनता है 140। यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक 90 और आगे जो है हमारा 50 मज़ीद 140। तो माइनस में हमारे पास जो एंगल है वो 140 है। माइनस में हमारे पास निकला। अब प्लस में कितना वैल्यू है? प्लस में देखने के लिए हम उसी तरह इधर से वैल्यू लेंगे, ये वाली। अब ये कितनी है? ये ऊपर वाली डी तो मुकम्मल है 180 तक, उसके बाद हमारे पास 40 और है, तो 220 बन जाएगा। तो 220 इसका पॉजिटिव को टर्मिनल होगा बेटा, यानी कि मुस्बत हम बाजू ज़ाविया। तो देखिए बेटा नहायत इजी हैं, अगर आप इसको करेंगे तो एक गेम समझ के इसको आप इंजॉय करते हुए करेंगे तो आपको ये नहायत इजी लगेगी। और ये जो है इन क्वेश्चन को आप जो है मामूली या कि ऐसा ना समझिएगा कि ये किसी काम नहीं आते। हो सकता है कि हमारे इस एग्ज़ाम के मैट्रिक में ये हमारे ना आए, लेकिन नेक्स्ट जो है फ्यूचर में अगर हम इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, कोई भी और कोर्स कर रहे हैं, तो उनमें हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे तो मज़ीद इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे प्रोफेसर हजरात आपको समझाएंगे, लेकिन वो यही कह देंगे कि ये तो आपने पीछे से सीखा हुआ है, अब मज़ीद आगे ही चलते हैं। तो आप परेशान हो जाएंगे कि पीछे से क्या सीखा हुआ है, पिछली मैट्रिक से हमने क्या सीखा हुआ है, अब हम आगे जा रहे हैं। जब तक पिछला कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए कोशिश करें इसे समझें, नहायत इजी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।